सो गाइस, प्रेपोजिशन सीरीज, इसके अंदर सर हमने प्लीज बुक की दाम लिख दीजिएगा, जरूर बुक का दाम जरूर लिख दीजिएगा, बहुत ही ओके। प्रेपोजिशन सीरीज में होता क्या है कि बहुत छोटे छोटे प्रेपोजिशन से शुरुआत की जाती है और आगे मैं आपको फ्रेजल वर्ब तक ले जाऊंगा। तो हमने क्या क्या इसमें सीखा है, बहुत सारा सीखा, इन के बारे में, ऑन के बारे में और एट के बारे में। लेकिन हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था इसको? टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही था ना। हम इसमें अपना टाइम, अपना दिन, डेट, यही सब कर रहे थे ना, यही सब कर रहे हैं। ईयर ईयर वेयर, संडे मंडे, महीने के शुरू में, महीने के अंत में, यही सब कर रहे थे। यस आज हम इसी को देखेंगे, इन, ऑन और एट को। आज हम देखते हैं पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी चीज की पोजीशन मतलब कि कोई चीज कहां पर है, उसका प्लेस। पोजीशन मतलब प्लेस, स्थान, उसकी प्लेसमेंट कहां पर है। अब क्या पोजीशन और प्लेस का क्या मतलब है, देखते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एट का। मान लेते हैं कि लेट्स से कि एक मार्केट है, एक मार्केट है, मार्केट है। अब उस मार्केट में कई शॉप्स हैं, शॉप्स हैं। कोई कोई किसी शॉप पे खड़ा है, कोई किसी शॉप पर खड़ा है। अगर वो शॉप पर खड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुकान के ऊपर, छत के ऊपर चला गया, ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई किसी शॉप पे खड़ा है, ये एक मार्केट है और यहां पर कई दुकानें हैं। यहां पर है गुप्ता चाट भंडार, गुप्ता जी के मिनी समोसे, अग्रवाल स्वीट, ओके। तो खाने का सर। यहां पर लिखा है जेके टेलर्स, यहां पर लिखा है भगवती पान भंडार, यहाँ लिखा है आर्यमान फोटो स्टूडियो, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश विद चंदन इंस्टीट्यूट, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर कुड बी एनीथिंग। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा ब्यूटी पार्लर, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक व्यक्ति मार्केट गया, अभी मार्केट जा रहा है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और ये आकर के रुका, लेट्स से गुप्ता चाट भंडार पे रुका। ये दुकान है, इसका फोन बजा कि हेलो कहाँ हो। अब इसको कहना है कि मैं भाई गुप्ता जी की दुकान पे हूं या गुप्ता चाट भंडार पे हूं। तो अब ये जो दुकान का जो एरिया है ना, इतना बड़ा एरिया, उस एरिया पर ये आ गया। ये इस सब्जेक्ट की पोजीशन हुई कि नहीं हुई? इस वक्त इसका जो पोजीशन है वो किसी प्लेस पर है, यहां पर अभी इसकी पोजीशन है। ऐसे छोटे छोटे पोजीशंस के लिए क्या लगता है? एट लगता है। जब वो एट एक एड्रेस जैसा आपको डिनोट करने लगे, आपने किसी को बोला कि मैं गुप्ता जी की दुकान पर हूं, तो सामने वाले के लिए तो एड्रेस हो गया ना, वो एड्रेस हो गया। तो यहां पर आपको एट लगाना होगा कि आई एम एट गुप्ता चाट भंडार या अग्रवाल स्वीट या वैष्णो ढाबा, जेन स्वीट, क्या है मोनिका जी, क्या नाम है दुकान का? यस सर। आगे जैसे बहुत सारे पॉइंट्स। अब जैसे उन्हीं पॉइंट्स में से आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक आप सिग्नल पे रुक गए। सिग्नल है, यहाँ पर रेड है, येलो है, ग्रीन है, आप यहाँ पर रुक गए। अब आपको बोलना है कि भाई मैं सिग्नल पर हूँ, या मैं क्या इसको बोलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट, व्हाटएवर, मैं यहाँ पर हूँ। तो ये भी पर्टिकुलर एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एट यूज करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे कि आई एम एट ट्रैफिक सिग्नल है, जो भी आप उसका नाम बोलते हो, सिग्नल, या आप कहते हो कि मैं रेड लाइट पर हूं, तो आप रेड लाइट भी कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी रोड पर जा रहे हो
और वहां पर आपको कोई शॉपिंग मॉल दिखाई दिया। आप शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं जा रहे हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर एरिया पे खड़े हो, या कोई हॉस्पिटल है, आप बस हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हो, ऐसे हो, और किसी को आपको बताना है कि अरे मैं अभी स्पाइस मॉल पे हूँ भाई, मैं अभी ये इन्फिनिटी मॉल पे हूँ भाई, तो यहां आप अंदर नहीं हो, बस उस पर्टिकुलर एरिया में हो, तो आपको क्या लगाना है? प्रेपोजिशन एट लगाना है। क्या एट ब्ला ब्ला मॉल, एट का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एक बिल्डिंग है, यहां पर एक गेट है। अब इस गेट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब वो गेट पे खड़ा है और हम बोले कि देखो देखो गेट पे कोई खड़ा है, तो ये गेट उसका एक एड्रेस हो गया। तो उस गेट के लिए हम क्या बोलेंगे? ऑन द गेट, इन द गेट या एट द गेट? ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, एट द गेट। आप उसे गेट बोलो, आप उसे डोर कह दो कि मेरे दरवाजे पर एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट। दरवाजे पर कैसे बोलोगे? एट द डोर, एट द डोर, एट द डोर। तो एट को पहले समझिए आराम से, कहां हम यूज कर रहे हैं? छोटे छोटे पॉइंट्स पर। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, देखिए ये एक बस स्टॉप है। अब अगर आप कोई बस स्टॉप पे खड़ा है तो क्या बोलेगा? आई एम एट द बस स्टॉप। आपको एट लगाना है। अगर आप कहते हो कि आई एम ऑन द बस स्टॉप तो गलत है, इन द बस स्टॉप गलत है। किसी के दरवाजे पर हो तो आई एम एट द डोर, देखो एट का इस्तेमाल करना है। किसी राउंड अबाउट पे हो, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक राउंड अबाउट होता है ना, गोल चक्कर सा बना रहता है। अगर आप उस राउंड अबाउट पे हो तो उसके लिए भी क्या लगाओगे? तो मुझे गोल चक्कर की आज इंग्लिश पता चली, राउंड अबाउट। हाँ, तो अच्छा आप तो कार चलाती हो ना, तो यस सर, तब मैं गोल चक्कर ही बोलती हूँ। हाँ, तो उस राउंड अबाउट बोलना अच्छे। और वहां पर अगर आपकी कार है तो आप बोलना एट द राउंड अबाउट। आप गोल चक्कर पे मान लो एकदम गाड़ी से पहुंचे और आपका फोन बजा कि कहाँ हो? अरे मम्मी आई एम एट द राउंड अबाउट। आप ऐसे बोलोगे आई एम एट द राउंड अबाउट। या आप किसी सड़क पे जाते हो, कहीं पर लिखा रहता है ना कि विजन थापर मार्ग, अकबर रोड, ऐसा कुछ रोड का भी नाम रहता है ना, कहीं कहीं बोर्ड लगा रहता है, यस अशोका रोड, वट एवर। तो आप वहां कह सकते हो कि आई एम एट अशोका रोड, आई एम एट ब्ला ब्ला रोड, ऐसे बोल सकते हो। अब अगर आप किसी रिसेप्शन जैसे कोई काउंटर बना हुआ और वहां पर आप है, चाहे आप रिसेप्शन बोलो, आप उसे काउंटर बोलो, या आप उसे डेस्क बोलो, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? एट का इस्तेमाल करोगे कि मैं रिसेप्शन पे हूं, आई एम एट रिसेप्शन। मैं डेस्क पर हूं, आई एम एट डेस्क। या डेस्क का मतलब डेस्क के ऊपर नहीं बैठ गया हो। इस एरिया को क्या कहा जाता है? डेस्क या काउंटर। अरे देखना वो काउंटर पे, चाचा जी काउंटर पे होंगे तो क्या बोलोगे? चाचा जी वुड बी ऑन द काउंटर, इन द काउंटर की एट द काउंटर? एट द काउंटर। जैसे ऐसे बोलते ना कि देख देख चाचा जी गल्ले पर बैठे होंगे, गल्ला। यस सर। Yes, yes. शॉप पे अरे कैशियर, कैश कैश काउंटर, कैश काउंटर अकाउंटेंट। तो गल्ले पे बैठे हुए मतलब कैश काउंटर पे बैठे हुए, ही इज एट कैश काउंटर, एट द कैश काउंटर। ओके, चलो यहां देखिए क्या लिखा है, हु इज दैट मैन स्टैंडिंग कहां पे? एट द बस स्टॉप। कि कौन है वो व्यक्ति जो खड़ा है बस स्टॉप पे? एट द डोर। आपके विंडो पे अगर कोई है तो एट द विंडो, कि देख मेरे विंडो पे एक बंदा है, ही इज एट माई विंडो। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट्स। अगर आप ट्रैफिक लाइट्स पर हो तो एट द ट्रैफिक लाइट बोलोगे। एट द नेक्स्ट जंक्शन, अगले मोड़ को क्या बोलेंगे? एट द नेक्स्ट जंक्शन, एट लगाओगे। एट द राउंड अबाउट, एट द चर्च। एट द चर्च का मतलब है कि चर्च के अंदर नहीं हो आप, उस एरिया में हो, मंदिर वाले एरिया पर हो, तो आप एट का इस्तेमाल करोगे। ओके, वी हैव टू गेट ऑफ द बस स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप। अब बोलते हैं ना कि अगले स्टॉप पे वो खड़ी है, तो शी इज स्टैंडिंग कहां? ऑन, एट या इन? एट द नेक्स्ट स्टॉप। When you leave the hotel, please leave your key
एट रिसेप्शन, रिसेप्शन पे चाबी छोड़ देना भाई, एट रिसेप्शन। ठीक है, चलिए यहां तक कोई तकलीफ? नो सर। जी, नो सर। अब आइए, सर अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालते हैं। देखिए, लेट्स से कि आप एक होटल में गए या एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में आपको मिला एक मेन्यू मिला, और आपने बोला कि मेन्यू में लेट्स से कि दाल फ्राई नहीं है, दाल फ्राई नहीं है, मेन्यू में भाई दाल फ्राई आइटम नहीं है। तो आपने बोला कि देयर इज नो दाल फ्राई मेंशन्ड इन द मेन्यू, और आपने ऐसे अंग्रेजी बोली। लेकिन हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि नो दाल फ्राई मेंशन्ड इन द मेन्यू, क्योंकि आपके मन में हिंदी क्या चल रही थी, क्या चल रही थी? में, मतलब में, हाँ। मेन्यू में, और आपने बोला कि इन द मेन्यू, वहीं पर आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो गया? गलत। गलत। क्या बोलना चाहिए आपको? एट द मेन्यू। एट द मेन्यू। जी नहीं, है? आपको बोलना है ऑन द मेन्यू। ऑन द मेन्यू। सोचो, ऑन द मेन्यू, तो हिंदी काम नहीं आएगी यहां पर अगर मेन्यू की बात होगी। ऑन द मेन्यू, तो आज से कभी भी अगर आप रेस्टोरेंट पहुंचो तो ये प्रेपोजिशन हमेशा याद रखना, ऑन द मेन्यू वाला। अब कुछ ही बोलो कि मेन्यू में बड़े महंगे महंगे आइटम्स थे भाई, क्या बोलोगे? देयर वर सो मेनी एक्सपेंसिव आइटम्स। किधर, कोথায়? ऑन द मेन्यू। ऑन द मेन्यू। ऐसे तरीके। अगला पॉइंट देखते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने राशन के लिए एक लिस्ट तैयार की, लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट में लेट्स से कि उस लिस्ट में कोई आइटम मिसिंग है, कोई आइटम मिसिंग है। तो आपने बोला कि देयर इज नो मस्टर्ड ऑयल मेंशन, और आपने बोला इन द लिस्ट, क्योंकि आपको लगा लिस्ट में भाई, लेकिन जैसे आपने इन द लिस्ट बोला मामला गड़बड़। तो इन द लिस्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है उसकी जगह? ऑन द लिस्ट। सर इसमें भी ऑन द लिस्ट। बर्दाश्त हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना? वही सर। सब बिल्कुल नहीं हो रहा नहीं सर। ना, बट ये डाइजेस्ट करना है। तो आपको यहाँ पर बोलना है ऑन द लिस्ट। हिंदी की वाट लग गई? ये तो इसे ढंग से। ऑन द लिस्ट रखना पड़ेगा। तो ऑन द मेन्यू, ऑन द लिस्ट, ठीक है। वैसे अगर आप बोलते हो कि प्लेट में, तो इन द प्लेट नहीं होगा, रॉन्ग। क्या होना चाहिए? ऑन द प्लेट। ऑन द प्लेट। सर इफ दैट प्लेट इज गहरा होगा तो इन, बहुत गहरा होगा तो, यस सर। लेकिन प्लेट कितना गहरा लीजिएगा? बाल्टी ले लीजिएगा हैं? नो सर। प्लेट प्लेट ही जैसा न रहेगा भाई। तो ऑन द प्लेट, ओके। अच्छा जी, और देखिए लेकिन सर वेजिटेबल का भी नहीं हो जाएगा सर। किसके लिए? अगर हम सर अगर कोई करी ले रहे हैं वेजिटेबल बाउल, बाउल बोलते नहीं नहीं, बोल बोल में इन लगा दीजिए, बोल में चलेगा, बोल में इन बोल में इन चलेगा। चलेगा, गहरा ही है ना। अच्छा, शेयर कर सर। आ रहे, ठीक है। अब है कि एक शब्द आता है चेयर। अब हम कहते हैं कि भाई मैं कुर्सी पर हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आई एम तो- सिटिंग ऑन द चेयर।
तो हम लोग बोलते हैं आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। Yes. सेंटेंस सही भी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक और लोचा है कि अगर चेयर में आर्म्स बने हुए हैं, आर्म्स बने हुए हैं, थोड़ा सा गड्ढा है वो चेयर, मतलब आप अच्छे खासे उसमें फिट आ जाओगे, गड्ढा है, फ्लैट नहीं है, मतलब गड्ढे का मतलब कि फ्लैट नहीं है, स्टूल नहीं है, मतलब फ्लैट नहीं है, तब इन द चेयर यूज होता है, इन द चेयर का यूज करते हैं। ये क्या चीज है? मैं बता रहा हूँ। हैं? देखिए यहाँ देखिए, वो ऑडियो ऑफ कर लीजिए सर जी। ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, इसमें बाजू है और इसमें थोड़ा गड्ढा है कुर्सी में, और आप बैठ गए, तो ऐसी जगहों पर ऑन द चेयर नहीं कहा जाता है, इन द चेयर कहा जाता है कि भाई मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग इन द चेयर, इन द चेयर। लेकिन अगर आप स्टूल पर है तो ऑन द स्टूल बोलिए। ये है, तो ये सब आपको रटने पड़ेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, यहां पर हिंदी काम नहीं आएगी। वैसे ही देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एक तोता, तोता मतलब पैरट, पेड़ पर है, तो हम कहते हैं कि देयर इज अ पैरट ऑन द ट्री, यस और नो, ऐसे कहते हैं ना। Yes, sir. ग्रामर इसको गलत मानता है। ये भी गलत होगा हमें। यहाँ पर होता है इन द ट्री। अब आप कहोगे अरे पेड़ के अंदर छेद करके थोड़ी घुस गया है। तो इन द ट्री। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है देख लेते हैं। और इस लीव्स, हाँ जी, ये पेड़ है, ठीक है, और आप लोग को यहाँ पर कोई चिड़िया दिखाई दी, यहाँ पर कोई चिड़िया दिखाई दी, तो उसके लिए ये एरिया एक इन वाला एरिया है। आप ऑन द ब्रांच कह सकते हो, ब्रांच पर है, ऑन द ब्रांच कह सकते हो, ये डाली पर है। लेकिन अगर आपको कहना है पेड़ पर है, अगर वो यहां कहीं बैठा हुआ है तो इन द ट्री, और बिल्कुल वो एकदम ऊपर जाकर के बैठा हुआ है, क्राउन पे बैठा हुआ है, तब कहोगे ऑन द ट्री या ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। याद रखो, जैसे कई बार होता है ना कि चिड़िया जो है वो किसी डाल पे बैठी हुई, डाल पे ही चिड़िया ज्यादा बैठती है ना, किसी डाल पर बैठी हुई है, और आप कहते देख 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 देयर इज अ पैरट, देयर इज अ क्रो, देयर इज अ पिजन ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। वहां पर ऑन द ट्री गलत हो जाएगा, वहां पर इन द ट्री बोलना पड़ेगा। एकदम बर्दाश्त नहीं होने वाला बात है ये, होगा बर्दाश्त? नहीं हो रहा है ना, ये करना पड़ेगा। तो ये रेक्टिफिकेशन है, प्रेपोजिशन ये रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आया बस में, तो जनरली लोग कहेंगे इन द बस, तो इन द बस ठीक है, करेक्ट है, लेकिन जब बस में मूवमेंट ना हो तब, ना हो तब, बस नहीं चल रही है, बस पार्क्ड है, पार्क्ड है, तब कह सकते हैं कि आई एम इन द बस। लेकिन अगर बस रनिंग है, रनिंग है, तब क्या कहेंगे? ऑन द ऑन द बस, ऑन द बस। मैं बस में हूं, आई एम ऑन द बस, और हिंदी क्या निकल रही है? मैं बस में हूं, मैं हूं, आई एम ऑन द बस। अब मैं ट्रेन में हूं, आई एम ऑन द ट्रेन। हिंदी क्या निकल रही है? मैं ट्रेन में हूं। मैं प्लेन में हूं, आई एम ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। मैं प्लेन में हूं। मैं कार में हूं, आई एम द कार, आई एम ऑन द कार, आई एम इन द कार। इन द कार। लॉजिक क्या है इसका?
वहाँ घूम नहीं सकते सर वो वाली। क्योंकि कार में खड़े नहीं हो सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं इसलिए। तो ये सब रटना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो फिर से देख लेते क्या क्या रटने वाला हमें पॉइंट मिला है। एक और देख लेते कि मेरी उंगली में एक रिंग है। अगर आपने गलती से बोल दिया इन द फिंगर तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या बोलना है पूनम? यस सर, ऑन द द फिंगर। फिंगर। अगर आपकी उंगली में कोई अंगूठी है तो हिंदी में तो मैं बोलते हैं ना। सर इसमें दिल की आवाज नहीं सुननी है। हाँ, दिल की नहीं सुननी है। हाँ, तो मेरी उंगली में एक रिंग है, सो आई हैव अ रिंग ऑन माई माय फिंगर। फिंगर। Sir, if I say I have a ring around my finger at that time, ऐसा लगे उंगली की चारों तरफ अंगूठी घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। अब इसमें अपना दिमाग मत लगाइए, कुछ भी कर लीजिए, ऑन माई फिंगर ही रहेगा, ठीक है okay, sir. जी। और देखिए, अगर आपने बोला है कि भाई चिंटू बालकनी में है, चिंटू बालकनी में है, कहाँ गई पूनम? यस सर, पूनम। यस सर। तो जनरली तो इंसान में बोल रहा है तो क्या बोलेगा कि चिंटू इज इन द बालकनी या इन बालकनी, ऐसे बोलेगा ना, इन बालकनी। बट क्या हो एट द जाएगा? बालकनी। नहीं, तो सर वो तो अराउंड में है ना, सॉरी सराउंड में है ना। चिंटू इज ऑन बालकनी। ठीक है, ये करेक्ट है। अराउंड हो, सराउंड हो, चराउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर। रहेगा तो ऑन ही। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया गया? लॉजिक दिया गया भाई अगर आप छत पे रहते हो तो क्या बोलते हो? ऑन बोलते हो, नहीं बोलते हो? बोलते हो ना, ऑन द रूफ। आप छत को कितना भी घेर घार कर दोगे तब भी आप ऑन द रूफ ही रहोगे, इन द रूफ नहीं रहेगा, यू नो। कितना भी रेलिंग वेलिंग लगा दो, वो ऑन द है। तो एक तरीके से बालकनी को भी वैसे ही समझो, जो छज्जा निकला हुआ है ना, वो आपका प्लेटफॉर्म है। वो जो छज्जा पे आप हो ना, उसमें आपने रेलिंग लगा दिया, बोला वाह वो छज्जा है, आई एम ऑन बालकनी होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इन सारे पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स पर हम पहुंचे। तो क्या हमने देखा? ऑन द मेन्यू। फिर क्या देखा? ऑन द लिस्ट। ऑन द लिस्ट। उसके बाद ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन ठीक है, On the plate. ऑन द प्लेन। ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, और क्या था? In the car. On the plate. ऑन द प्लेट, ऑन द रूफ। रूफ तो सबको पता ही होता है। ऑन बालकनी, ऑन द बालकनी। बालकनी, In the car. ठीक है। अभी मैं खाली बता रहा हूँ कि ऑन कहाँ कहाँ है, और अंगूठी 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 ऑन द जिंजर, ऑन द फिंगर। इतना देख लिया? यस। कितना सारा ऑन आ गया। अब आइए किताब के माध्यम से सीखते हैं थोड़ा सा और। देखिए, अब ये बुक कह रहा है, हाँ एक और पॉइंट बताना भूल गया, थोड़ा बता ही देता हूँ। पूनम कार चलाती है ना? यस सर। हाँ, तो अगर मान लो ऐसा कभी कहना हो कि लेफ्ट में हो जा, लेफ्ट में हो जा, तो अच्छा, या वो लेफ्ट में है, मैं राइट साइड में हूँ, वट एवर। I am on the right. She is I'm on on the the left. right. She was on my left. यस, तो यहाँ पर मे के चक्कर में इन द लेफ्ट नहीं कहना है, राइट साइड के लिए इसकी जगह क्या होगा? ऑन द लेफ्ट। राइट है तो ऑन द द राइट या ऑन द राइट हैंड साइड,
ये होगा। Sir, sorry to have disturbed you, sir. हाँ, I have a doubt. If I say on the menu or at the menu? ऑन द मेन्यू सर, ऑन द मेन्यू। दिल की आवाज नहीं सुननी है, हाँ। कॉन्सेप्ट करना है। इसलिए क्योंकि Okay. मेन्यू वो एक सरफेस है, वो एक Okay, सरफेस है, उसके ऊपर कुछ चीजें हैं, वो ऑन है, वो ऑन है। एक पेज है, अगर आपके पास कोई पेज है, आप कहे तो पेज में लिख बे, पेज में लिख, तो पेज में एक आप इन द पेज नहीं कह सकते हो, ऑन द पेपर। पेज में लिख भाई, तो राइट इन द पेज गलत है, Right on the page. Okay. ये चलबे ना, क्या होना चाहिए, राइट राइट ऑन द पेज। ऑन द पेज, ठीक है। अच्छा एक और पेज हो गया। अब देखो जैसे ये आपके पास पेज है, अब पेज का ये टॉप हो गया और पेज का ये क्या हो गया, बॉटम। बॉटम हो गया। जब तक पेज में है ऑन द पेज, लेकिन भाई पेज के टॉप पे हेडिंग लिख, टॉप पे पेज At the top. टॉप पे, तो आप बोलोगे एट द टॉप ऑफ द पेज। This is thing what I wanted to say, sir. हाँ भाई Yes. पेज के बॉटम पे लिख भाई, बॉटम पे क्या बोलोगे, एट द बॉटम बॉटम। ऑफ द पेज। ठीक है ना कितना? Okay, sir. Got it, sir. चलो किताब में भी थोड़ा बहुत देखते हैं, आइए। किताब में कह रहा है, देखिए कि अगर आप किसी कमरे में हैं तो क्या कहेंगे, इन लगाएंगे, इन अ रूम, बिल्डिंग में इन अ बिल्डिंग, कोई चीज डब्बे में है, बॉक्स में है, इन अ बॉक्स, आप किसी सर्कल में आ गए हैं, इन अ सर्कल, बगीचे में, इन अ गार्डन, टाउन में, इन अ टाउन, सिटी सेंटर में, इन द सिटी सेंटर। यहाँ तक कि अगर आप किसी स्विमिंग पूल में है तो इन लगाओ, समुंदर में इन, नदी में इन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इन अच्छा है। अच्छा जी, अब इन जगहों पर आपने एट लगा लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई कमरा है और कमरे की दीवार पे अगर कोई चीज है, दीवार पे जैसे पेंटिंग टंगी है, तो फिर वहां पर आप क्या बोलोगे, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। आपका दरवाजा है और दरवाजे पर अगर कुछ लिखा हुआ है तब क्या बोलोगे, ऑन द डोर। ऑन द डोर। जहां आपका पंखा रहता है उस सीलिंग पे अगर कुछ है तो क्या बोलोगे, ऑन द सीलिंग। आपके फ्लोर पे कुछ है तो ऑन द फ्लोर। आपके टेबल पर कुछ है तो ऑन द टेबल। और आपके नाक पर कुछ है तो ऑन द नोज। भाई अगर नाक पर भी कुछ आ गया है तो ऑन द नोज, क्या टेंशन ले रहे हैं। देखिए कोई चीज अगर पेज पर है ऑन अ पेज तो ऑन अ पेज, ऑन। अगर आइलैंड पर आप हो तो ऑन। ये देखिए फ्लोर पर हो, फ्लोर पे मत बैठ, क्या होगा, ऑन द फ्लोर। भाई कोई सो गया है क्या? कोई नहीं, सरोज मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, आई सेट ऑन द फ्लोर, ग्राउंड में, ऑन द ग्राउंड, घास पर, ऑन द ग्रास, बीच पर, ऑन द बीच, चेयर पर, ऑन द चेयर, सीलिंग, ऑन द सीलिंग, नोज, मेरे शर्ट पर, ऑन द शर्ट, दीवार पर, ऑन द दीवार, मतलब वॉल, दरवाजे पर। अरे पेज नंबर 7 पे जाओ भाई, पेज नंबर 7 पर, ऑन पेज 7। अब देखो, अब कब बोलेंगे इन द बॉटल, कब बोलेंगे ऑन द बॉटल, कोई आइडिया? नो सर। अगर बोतल के अंदर, मींस उसके ऊपर। हाँ बोतल के अंदर अगर कोई चीज है तो इन द बॉटल, और बॉटल के ऊपर अगर आपने कोई स्टिकर चिपका दिया, कुछ लिख दिया तो ऑन द बॉटल। ऑन द बॉटल। सर, ये बॉटल है आपका, रुकिए रुकिए, टाइम भी हो रहा है। ये बॉटल है, अंदर कुछ है तो इन द बॉटल, ऊपर कोई लेबल लगा है तो
ऑन द बॉटल। बस अब थोड़ा सा और बस। एट द डोर और ऑन द डोर में क्या अंतर है? कोई अगर आपके दरवाजे पर खड़ा है तो एट द डोर, और अगर आपके दरवाजे पर कोई पेंटिंग है, कुछ आपने फोटो चिपका रखा है तो ऑन द डोर। ओके, चलिए इसको कल करेंगे, मुझे निकलना है, कल इसको करेंगे। ओके सर। ओके सर। गुड नाइट।